स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैटर्न। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम पैटर्न बनाना, ठीक है, बनाना सीखेंगे और उसे डिकोड करना, सॉल्विंग सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों पैटर्न। पैटर्न इज़ यूनिफाइंग दैम दैट वेव्स मैथमेटिकली टॉपिक टुगेदर, ठीक है। यानी कि वेव होती है, ठीक है, एक मैथमेटिकली टॉपिक पर साथ में। दिस स्टडी ऑफ पैटर्न सपोर्ट्स चिल्ड्रन इन लर्निंग टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप। वो बच्चों को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, किसके बीच में? नंबर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में, शेप्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिम्बल्स होते हैं। फाइंड द कनेक्शन एंड टू मेक डिडक्शन, ठीक है, यानी कि कनेक्शन देखते हैं, क्या कनेक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, या फिर कौन सा पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है, डिडक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जनरलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन, ठीक है, जनरलाइज करते हैं जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रिडिक्शन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पैटर्न्स को। नेचर इज द काइंड ऑफ मैथमेटिकल ट्रेनिंग दैट हेल्प चिल्ड्रंस टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर एंड थिंकर। तो वो क्या होता है, इससे हमें बच्चों को क्या बनाते हैं? थिंकर बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली पैटर्न में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। पैटर्न एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह काम करता है, ठीक है, होता है। एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के 1 और 3, ठीक है। तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। 1 + 3 कितना हुआ? 4। और 4 की हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4 होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन में सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस पैटर्न को आपको फॉलो करते जाना है, एक एक डिजिट ऐड करते जाने हैं ऑड नंबर्स की। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डू वी सी एनी पैटर्न? क्या हमने यहाँ पे जो अभी सॉल्विंग की है, हमने इस यहाँ पर कोई भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है? यस, वी मे अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं इफ़ वी लुक एट द टेबल। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें गिवन अबव एंड ट्राई टू आंसर, और अगर हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे जो नीचे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स आर एड टू गेट 4? 4 को पाने के लिए, 4 बनाने के लिए हमें क्या नंबर की ज़रूरत पड़ेगी? व्हाट इज 2 × 2? 2 की मल्टीप्लाई 2 क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स आर एडेड टू गेट 9? 9 के लिए हमें कितने नंबर्स को ऐड करना पड़ा है? 3 नंबर्स को ऐड करना पड़ा है, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स आर एडेड टू गेट 16? 16 को पाने के लिए कितने नंबर्स को ऐड करना है? हाउ मैनी नंबर्स आर एडेड टू गेट 25? 25 को ऐड करने के लिए कितने नंबर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर के लिए हम इसमें क्या करें, ठीक है। 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है। 1 + 4 क्या है इसमें, आप देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है बी 1 + 8 + 27 + 64। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ए के लिए द अबव पैटर्न शोज द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? उसका डबल। कोई भी डिजिट अगर आप उसका डबल कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। कंसेक्यूटिव नंबर जो लगातार नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का 9, 4 का 16, 4 4 16 होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर होगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो यहाँ पर प्लस में आएगा 25, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बाकी सभी क्वेश्चन में भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को करते हुए उसमें भी आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन गिवन है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी है, 1 आएगा। यहाँ पे एक और 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी, तो ये 11 × 11 हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई का आंसर होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा हमारा 121। अगेन यहाँ पर हमने 1 की मल्टीप्लाई करी, सिंगल 1, यहाँ पे डबल 1 और यहाँ पर ट्रिपल 1। सो ये हमारा आंसर होगा 1, तो यहाँ पर रहा, मिडिल में 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 1 तो हमारा स्टार्टिंग और एंड में रहेगा, दोनों साइड 2 रहेंगे और ऐड में क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर होता चला जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग करेंगे तो भी आपका इस तरीके से ही आंसर आएगा। इन द अबव एग्जाम्पल वी नोट दैट, हमने क्या नोटिस किया है यहाँ पर?
when the 2-digit number 11 is multiplied by itself, जब 2-digit नंबर 11 को उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, the middle digit in the product, जो मिडिल डिजिट होती है प्रोडक्ट की वो इज 2, वो 2 हो जाती है। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर 3 से, तो उसकी मिडिल डिजिट जब क्या होगी 3 होगी। इसी तरीके से 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के से 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई इटसेल्फ करने से मिडिल डिजिट आपकी 4 होगी। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। फ्रॉम डिफरेंस टू सम, ठीक है, डिफरेंस टू सम मतलब सब्ट्रैक्शन टू प्लस एडिशन, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ये दिया हुआ है, डिफरेंस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और उसका एडिशन में आंसर है। तो क्या अब इसमें हमने ऑब्जर्व किया है 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी है, माइनस करना है 1 × 1 से। ठीक है, इसी तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं हमने। In the above example, we note that the difference is equal to the sum of each digit. ठीक है, जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट, we note that the difference is equal, डिफरेंस बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा sum of each digit। ठीक है, हर एक डिजिट के सम का। द रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीट की जा रही है यूनिट, यहाँ पे समस्या है, एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टर्म, यानी कि आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसके नेक्स्ट टर्म को लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 3 5 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सभी ऑड नंबर्स रिटन हैं। ठीक है, सारे इवन नंबर हमने स्किप किए हैं। और आप देख सकते हैं, या फिर एक पैटर्न ये भी हम कह सकते हैं कि 1, उसके बाद एक नंबर स्किप करना है और नेक्स्ट नंबर हमें राइट करना है 3 के बाद आता है 4, स्किप करना है 5 राइट करेंगे। ठीक है, हमें इन शॉर्ट इसमें ऑड नंबर्स लिखना है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अब हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 81 27 9। अब आप देखिए 9 जो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 27 किसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, डिकॉर्ड करना है। 9 के टेबल में 9 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो सकता है, ये 3 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर में गिवन है, आपको बताना है 6 दिया हुआ है, देन नेक्स्ट स्क्वायर किसका होगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारे ऑड नंबर से, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी हमारा ऑड नंबर होगा। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 सिंपल लिखा है, 4 के बाद 5 आता है जिसका स्क्वायर बनाया है हमने, 5 के बाद 6 आता है, सिंपल लिखना है, 6 के बाद 7 आता है तो 7 का हम स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 8 आता है, 8 हमारा सिंपल रहेगा। तो हमने ये पैटर्न रिकॉर्ड किया है यहाँ पर बच्चों कि जो इवन नंबर है वो हमारे सिंपली राइट होंगे और जो ऑड नंबर इवन नंबर है वो सिंपल राइट करेंगे और जो ऑड नंबर है उनका स्क्वायर राइट करेंगे, उन्हें हम स्क्वायर्स में राइट करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज गिव बिलो आर सम पैटर्न्स। ठीक है, नीचे आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं। एक्सटेंड ईच पैटर्न बाय 2 मोर स्टेप, यानी कि 2 स्टेप आगे आपको उसको एक्सटेंड करना है, बढ़ा के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखिए 111 को आपने 111 को आपने 3 से डिवाइड किया, 37 आ गया। 222 को डिवाइड किया 6 से, 37 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये आपका 3 का टेबल लिखा हुआ है। सो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 5 5 5 लिखना है, जिसे आपको डिवाइड करना है 18 से और आपका आंसर आएगा 37। क्लियर है इतना। सो इस तरीके से आपको 2 स्टेप्स लिखने हैं, मैंने 1 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। इसमें भी आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न फाइंड कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है, 9 27 81 243। इट मीन्स ये 3 का स्क्वायर है, सिंपल लिखा है, 9 का स्क्वायर है, देन लिखा, फिर उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे 3 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 का टेबल लिखा जा रहा है, 3 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट मल्टीपल इज 18 21 24। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो आपका पिक्चर वाला आ जाता है, इमेजेस। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द गिवन शेप्स। शेप्स गिवन है आपको, ड्रॉ की हुई हैं, उसमें डॉट्स भी हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट सर्कल है, देन ट्राइंगल,
सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल के बाद ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल के बाद सर्कल आ रहा है, बट इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेगा, इसमें डॉट इंक्रीज हो रहे हैं 1, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक डॉट था, फिर 2 डॉट्स आए, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, एंड नेक्स्ट अब जो सर्कल बनेगा आप उसमें 5 डॉट्स राइट करेंगे। ओके इस तरीके से, और इसी तरीके से आपकी स्लीपिंग लाइंस आएंगी, एरो आएंगे 1, जितने आपके डॉट्स होंगे उतने ही एरोज होंगे। सो यहाँ पर आपके 5 एरोज आएंगे। इसी तरीके नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चों, ये आपकी मूवमेंट दिखा रखी है एरो की, ठीक है। राइट है, अप साइड है, फिर आपका राइट है, फिर अप साइड है, तो अब अप साइड के बाद राइट साइड में एरो आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट शेप के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न, द ड्रो नेक्स्ट शेप इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपको शेप ड्रॉ करनी है नेक्स्ट के लिए, तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे एक ट्रायंगल बना हुआ है शेप में, तो और ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में एक डॉट है, सेंटर में 2 डॉट्स हैं, और फिर राइट साइड में एक डॉट है। तो अब बताइए ये क्या हो रहा है। अब क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड में एक डॉट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रायंगल में 2 डॉट्स आएंगे, उसके बाद आपका, ठीक है, यहाँ पर आएगा। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इस तरीके से कि ट्रायंगल में आप कर सकते हैं कि ट्रायंगल बना के एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड और मिडिल में 2 डॉट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका होगा स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर शेप, ठीक है। इसमें आपका अप साइड लिखा हुआ है 3, नीचे लिखा हुआ है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसी तरीके से एक और बार मल्टीपल, तो 9 3 जा कितने होते हैं 27, ठीक है। 27 3 जा क्या होते हैं वो आप लिखेंगे राइट साइड में अप साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर शेप बना के, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन द फॉलोइंग। सेम इसी तरीके से है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हैं स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप आपको बनानी है, 1 लिखा, 1 2, फिर 1 2 3, आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शेप बना के मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको शेप बनानी है, आपको लिखना है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट एक और शेप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 5 तक की काउंटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अप साइड लेफ्ट, डाउन साइड राइट, अप साइड लेफ्ट एंड डाउन साइड राइट, एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये पैटर्न आपका अप राइट और अप डाउन एंड लेफ्ट राइट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है नीचे, आपको यहाँ पर चेक करना है। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपका एरो गिवन है, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड में है, पहले लेफ्ट है, देन राइट है, देन अगेन लेफ्ट एंड फिर अप राइट, ठीक है, राइट साइड से जाएगा। ओके सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये सिंपल से चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने इसको सॉल्व किया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।